प्रीवियस सेशन में हम लोग डिस्कस किए थे कि सिंटेक्स क्या होता है फंक्शन का पाइथन में। फिर हम लोग देखे कि किसी भी फंक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं और उसको कैसे कॉल करते हैं, फंक्शन कैसे वर्क करता है पाइथन में। तो इन सभी को हम लोग थियोरेटिकली डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में। आज हम लोग उन सभी का प्रैक्टिकली डिस्कशन करते हैं। तो सिंटेक्स क्या होता है, अगर हम लोग सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स में कहता है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको फंक्शन क्रिएट करने के लिए एक डेफ कीवर्ड का यूज कर देना है। डेफ कीवर्ड का DEF कीवर्ड होगा, उसके बाद जो है ना आपको फंक्शन का यहाँ पे नाम दे देना है। यहाँ पे आपको फंक्शन नेम जाएगा, फंक्शन नेम। और उसके बाद यहाँ पे आपको पैरेंथेसिस देना है, उसके बाद में कॉलम देना है। इस पैरेंथेसिस के अंदर में पैरामीटर्स जो है ना आप दे सकते हैं, पैरामीटर्स दे सकते हैं, लेकिन ये क्या है, ऑप्शनल है। आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, हम लोग इसका प्रोग्राम करके देखेंगे। उसके बाद इसमें क्या होगा, इसका स्टेटमेंट्स होगा, स्टेटमेंट्स होगा। अब यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट भी यहाँ पे हो सकता है। तो ये सब क्या हो गया, सिंटेक्स हो गया। अब इस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग हम लोग एक प्रोग्राम को वहाँ पे देखे थे एग्जांपल के थ्रू। तो वहाँ पे हम यहाँ पे डेफ कीवर्ड दिए थे और उसके बाद में XYZ फंक्शन का नाम था, उसके बाद में यहाँ पे पैरेंथेसिस था, कॉलम था, उसके बाद इसमें कोई पैरामीटर हम पास नहीं किए थे और इसका स्टेटमेंट दिए थे प्रिंट नेम में। यहाँ पे हमको डिस्प्ले करना था CTH एजुकेशन यहाँ पे हमको डिस्प्ले करना था, CTH एजुकेशन। अब इसको हम लोग अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या एग्जीक्यूट होगा, तो नहीं होगा। क्या आउटपुट मिलेगा, कोई आउटपुट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि ये फंक्शन पाइथन में तभी एग्जीक्यूट करता है जब उसको कॉल करना होता है। तो कॉल करने का सिंटेक्स क्या होता है, तो कॉल करने का सिंटेक्स जो है ना, अगर आपको कॉल करना है तो सिंपल इसका सिंटेक्स लिखेंगे फंक्शन नेम। क्या लिखेंगे, फंक्शन नेम लिखेंगे, फंक्शन नेम होगा और उसके बाद में क्या हो जाएगा, पैरेंथेसिस होगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो फंक्शन नेम और पैरेंथेसिस हम लोग क्या करते हैं, कॉल कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग ये समझ लिए कि ये होता है आपका, ये हो गया सिंटेक्स क्रिएट करने का, ये हो गया फंक्शन कॉलिंग का सिंटेक्स। अब इसको हम लोग रिमूव करके सिंपली इस फंक्शन को जो है ना बिना कॉलिंग के एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या इसका जो है ना कोई आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सिंपल में XYZ नाम का फंक्शन है, प्रिंट किए हैं CTH एजुकेशन। अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पे देखिए कोई आउटपुट नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारा प्रोग्राम का जो कोड है वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है। कब एग्जीक्यूट होगा, तब इसको जब हम लोग कॉल करेंगे तब। और कॉल करने का क्या सिंटेक्स होता है, तो फंक्शन का नाम, यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या है, XYZ। तो XYZ दे देंगे, उसके बाद में पैरेंथेसिस देंगे और हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। और ये फंक्शन अब XYZ कॉल होगा, उसके अंदर ऊपर जाएगा और प्रिंट कर देगा CTH एजुकेशन। इसको एग्जीक्यूट करेंगे, देखिए आपको यहाँ पे आउटपुट के रूप में CTH एजुकेशन मिल गया। मतलब कि जब तक हम लोग फंक्शन को कॉल नहीं करते हैं, फंक्शन का बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होता है। अब ये सिंपल हम लोग का सिंटेक्स हो गया। और फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, तो फंक्शन कॉल करेंगे, फंक्शन नेम देंगे और उसके बाद उसका पैरेंथेसिस दे देंगे, तब फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब हम लोग कोई प्रोग्राम करते हैं, जैसे दो नंबर को ऐड करना है, तो दो नंबर को ऐड करने के लिए यहाँ पे हम यहाँ पे फंक्शन का नाम दे दे रहे हैं ऐड फंक्शन का नाम दे दिया। उसके बाद में हम यहाँ पे दो नंबर को ऐड करने के लिए एक वैल्यू a इक्वल टू ले रहा है, यहाँ पे हम 20 ले रहे हैं, एक वैल्यू 20 ले लिए और b का वैल्यू यहाँ पे हम 30 ले लिए, b का वैल्यू 30 ले लिए। उसके बाद हम यहाँ पे कर लेंगे प्रिंट C, लेकिन C तभी प्रिंट करेगा जब C के वैल्यू को आप फाइंड करेंगे। तो C के वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, ये कोड लिख लेते हैं C इक्वल टू A प्लस B। ये हमारा कोड हो गया। और साथ में फंक्शन को हम लोग कॉल भी कर रहे हैं, लेकिन कॉल करें, देखिए यहाँ पे XYZ नाम है, तो जो नाम है वही देंगे तभी कॉल होगा। तो नाम यहाँ पे क्या है, ऐड, तो यहाँ भी आपको चेंज करना पड़ेगा ऐड। अब इसको कॉल कर लेंगे, तो कॉल कर लेंगे तो आपका फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा और आपको वैल्यू दे देगा 20 प्लस 30 कितना हो गया, 50। अगर यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं कुछ मैसेज, तो यहाँ पे मैसेज भी इसके अंदर में आप लिख सकते हैं, द सम इज इक्वल टू, और यहाँ पे आप कॉमा डाल देंगे। उसके बाद में एग्जीक्यूट करेंगे तो वैल्यू आपको अच्छा दिखेगा। यहाँ पे देखिए द सम इज इक्वल टू 50, इस तरह से हो गया। अगर इस ऐड को हम हटा देते हैं तो ये फंक्शन जो है ना एग्जीक्यूट नहीं होता। एग्जीक्यूट करते हैं, कोई आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो विदाउट फंक्शन कॉलिंग आप इसमें कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करा सकते हैं। तो ये हमारा कॉलिंग हो गया। अब हम चाहते हैं इसमें कोई पैरामीटर पास करना, तो कैसे पास करेंगे पैरामीटर, तो यहाँ पे हम बी को मान लेते हैं कि यहाँ पे हटा दिए,
क्लियर है, ये को हटा दिए और यहाँ पे आप एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये फंक्शन जो है ना एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, कहेगी एरर बताया करेगा कि बी यहाँ पे कहीं आप डिफाइन ही नहीं किए हैं। तो यहाँ पे फंक्शन में जो है ना बी कर लेंगे, बी। अब यहाँ पे फंक्शन में बी का वैल्यू, अब जैसे ही ऐड फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे तो ये ऊपर में जाएगा और एग्जीक्यूट करने से पहले कहेगा कि भाई हमको बी का वैल्यू दीजिए। ठीक है, बी का वैल्यू नहीं है मेरे पास तो फिर एग्जीक्यूशन नहीं होगा। देखिए यहाँ पे जो है ना आपको मिसिंग टाइप एरर, यहाँ पे ऐड में जो है ना मिसिंग वन रिक्वायर पोजिशनल वैल्यू बी, यानी कह रहा है कि बी का पोजिशनल वैल्यू जरूरी है, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहीं पे ये स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर ये कॉल होता है और ऊपर जाता है, कहता है कि बी का वैल्यू हमको दीजिए, तो यहाँ पे कहता है कि भाई बी का वैल्यू ले लो हमसे 40 ले लो, तो ये 40 कहाँ चला जाएगा, बी में चला जाएगा। ए का वैल्यू गिवन है, अब ए कहेगा कि कोई दिक्कत नहीं, ए का वैल्यू मेरे पास है, बी का वैल्यू आपसे मिल गया, सी में ऐड करेगा और यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर देगा। देखिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं, आपको वैल्यू मिल गया द सम इज 60, यानी कि 40 और प्लस 20 कितना हो गया 60। तो ऐसे जो है ना फंक्शन वर्क करता है। तो यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकली देख लिए फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। तो डेफ कीवर्ड से क्रिएट करते हैं, फंक्शन का नाम देते हैं, उसके बाद पैरेंथेसिस, उसके बाद में कोलन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में बॉडी इसका लिखते हैं और लास्ट में फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। और पैरामीटर कैसे पास करते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे देख लिया। अगर चाहते हैं हम दोनों पैरामीटर को पास करना, ए और बी दोनों को पास करना चाहते हैं, ए और बी दोनों को, तो यहाँ पे दे देंगे ए और कॉमा कर देंगे बी, तो ये हमारा वैल्यू पास होगा। तो यहाँ पे दो वैल्यू हमको देना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे हम दे दिया 30 ए में चला जाएगा और 40 बी में चला जाएगा। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको देखिए वैल्यू मिल गया द सम इज 70। तो इस वैल्यू को हम लोग पास कर सकते हैं विथ पैरामीटर।